अफसोसनाक है क्योंकि हम अपने चाइना जो मुल्क है उसको दोस्त कहते हुए थकते नहीं हैं। हमें एक चीज़ बताई गई दोस्त मुल्क और उसकी इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है। उसकी हर चीज़ अगर सुई से जहाज़ तक देखें कहीं न कहीं चाइना का ही नज़र आता है पाकिस्तान और आधा पाकिस्तान चाइना के ही बलबूते पे ही चल रहा है जैसे हम देखते हैं। इस्लाम और इस्लामिक प्रैक्टिसेस और मस्जिदों को ख़त्म किया जा रहा है। अगर ये काम भारत में, अमेरिका में, बरतानिया में या यूरोप में हो रहा होता तो इस वक़्त आलम इस्लाम के अंदर ये हो रहा होता जनाब पता नहीं इस्लाम को ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि चीन में हो रहा है, मुसलमान खामोश हैं। ये मुसलमान दुनिया के डबल स्टैंडर्ड हैं। गाड़ियां नोची, टोपी उतरवाए, मस्जिदें जो हैं वो तोड़वाई और इस्लाम के मानने वालों को चढ़ाने के लिए, उनको मजा चखाने के लिए जहां-जहां पर मस्जिदें डेमोलिश करवाई, वहां-वहां पर पैखाना बनवाया, मूत्रालय बनवाया, मूतने की जगह बनवाई। पैसा एक ऐसी चीज है कि पाकिस्तान अपनी माँ और बेटी बेचता है। ये मेरे पास डेटा है, ये पूरा डेटा है। अरे जाने दे भारत को चांद पे, जन्नत में तो हम ही जाएंगे। माय गॉड, नंगा करके ना पिछाड़ में मारना चाहिए। दुनिया का कौन सा मुल्क आपको कहता है कि आप अपनी मस्जिदें जो हैं वो ख़त्म कर दें? ये आपको सिर्फ कौन कहेंगे? चाइनीज़ कहेंगे। और आपको खामोशी कहाँ से नज़र आएगी? आलम इस्लाम से। ये ईरान होता, पाकिस्तान होता, कोई भी मुल्क होता। अगर ये काम अमेरिका में हो रहा होता तो आप देख लेते कि ये क्राइसिस पैदा हो जाना था। बाप बड़ा ना भैया, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा रुपया मिले सिर्फ पाकिस्तान और चाइना का तो झुंड बने जहादियों का। यही वजह है, यही रीजन है। हालांकि 400 से 500 निनगिक्सा में, चाइना के निनगिक्सा में 400 से 500 मस्जिदें डिमोलिश करके वहां पर पायखाना बनाया। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती जो तो पूरी दुनिया को पता है। चाइना ने इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान मतलब ना चाहते हुए भी चाइना से मतलब कुछ आनाकानी नहीं कर सकता है। अब चाइना पाकिस्तान को दबाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसने इतनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कर दी, इतना कर्जा पाकिस्तान के ऊपर हो गया है चाइना का। इसीलिए पाकिस्तान कोई ऐतराज़ भी नहीं करता है जितने मतलब चाइना में मस्जिदें तोड़ी जा रही है इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि अगर चाइना को हम लोगों ने मना किया, कुछ अगर कुछ धमकी वगैरह दी चाइना को, तो मतलब ये लोग फिर चाइना वाले मतलब हमारा कभी साथ नहीं देंगे। और वैसे भी पाकिस्तान ने अपने नेबर्स कंट्री से मतलब इतने गंदे रिश्ते कर लिए हैं, भारत या अफगानिस्तान, किसी भी पड़ोसी देश से इनकी बनती नहीं है क्योंकि हर जगह आतंक फैला रखा है पाकिस्तान ने। इसीलिए पाकिस्तान को ना चाहते हुए भी चाइना को साथ लेके चलना पड़ता है, चाइना चाहे कुछ भी करे पाकिस्तान के साथ। इसीलिए पाकिस्तान जो चाइना में मस्जिदों की तोड़फोड़ मची हुई है, पाकिस्तान कुछ बोल नहीं रहा है। बाप बड़ा ना भैया, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा रुपया मिले सिर्फ पाकिस्तान और चाइना का तो झुंड बने जहादियों का। यही वजह है, यही रीजन है। हालांकि 400 से 500 निनगिक्सा में, चाइना के निनगिक्सा में 400 से 500 मस्जिदें डिमोलिश करके वहां पर पायखाना बनाया गया था। ये 2005 की बात है। 4203 मस्जिदें डिमोलिश कर करके वहां पर शौचालय बनाया गया है, मूतने की जगह बनाई गई है। 2020 तक का रिपोर्ट है ये, और अभी 2021, 22 और 23 का रिपोर्ट आया नहीं है, वो भी आने वाला है। जो समिट होता है, जो ग्लोबली सबको पता चलता है। तो जब भी मैं आपके पाकिस्तान के किसी पत्रकार या किसी जर्नलिस्ट या किसी नेता के साथ जब मैं बैठती हूँ और जब मैं उनको चाइना की बात कहती हूँ तो वो कहते हैं कि नहीं मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो आइडिया ही नहीं है। तो मैं कई बार ये पूरा डेटा लेकर के बैठती हूँ, कई बार, क्योंकि होता क्या है ना कि अवेसी जब भारत से कहता है कि, और राहुल गांधी जब भारत से चिल्लाकर कहता है कि भारत में मुसलमान डिप्राइव हैं, तो पाकिस्तान यकीन कर लेता है। लेकिन भारत का मुसलमान जब कहता है कि चाइना में इस्लाम की बेहुरमती हो रही है और इस्लाम के मानने वालों की दाढ़ियां नोची जा रही है, तो आपके पाकिस्तानी इस्लामिक रिपब्लिक देश के लोग मानने को तैयार ही नहीं होते हैं, क्योंकि वहां से पैसा मिल रहा है और पैसा सबसे बड़ा आका और अल्लाह होता है मुसलमानों के लिए। भाई पैसा एक ऐसी चीज है कि पाकिस्तान अपनी माँ और बेटी बेचता है। ये मेरे पास डेटा है, ये पूरा डेटा है, ये पूरा डेटा है, ये पूरा डेटा है, ये पूरा डेटा है, पूरा का पूरा डेटा है। ये 56 पेजेस के चाइना के डेटा है मेरे हाथ में, जिसमें उन्होंने क्यों, किस वजह से, किस लिए मस्जिदें तोड़ी हैं और क्यों वो लाखों लाख इस्लाम के मानने वालों को वो एक रिहैब सेंटर जैसा बनाकर रखे हैं, जिसमें वो मुसलमानों को कैद करते हैं, अरेस्ट करते हैं, हाउस अरेस्ट करते हैं। और जब तक उस मुसलमान के दिमाग से इस्लाम का भूत नहीं उतर जाता है, तब तक वो उसको छोड़ते नहीं है, क्योंकि चाइना की सरकार का ऐसा मानना है कि इस्लाम जो है वो जिहाद सिखाता है, इस्लाम जो है वो डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट को रोकता है, इस्लाम जो है वो टेक्नोलॉजी को रोकता है, इस्लाम जो है वो साइंस और साइंटिस्ट को रोकता है, इस्लाम जो है वो एडुकेशन को रोकता है, इस्लाम जो है वो रिफॉर्मेशन और एक्सपैंड और इनहैंस करना जो कंट्री का काम होता है उसको रोकता है। और उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपके साथ ही सेशन किया था, आई थिंक, मुझे जहां तक आई एम नॉट रॉन्ग, कि मदीना मुनव्वरा और अरब में सिनेमा हॉल बन रहे हैं। तो मैंने क्या कहा था कि दिस इज पार्ट ऑफ बिजनेस। एक देश को चलाने के लिए सिर्फ तेल से नहीं चलेगा वो देश, उसको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है।
तो उसमें क्या होता है, इस्लाम सामने आता है। भारत के मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान रोड पर उतर गए थे, वो कह रहे थे कि मदीना अब सिनेमा हॉल नहीं खोल सकता है। तो उसी तरीके से जब भी चाइना अपनी टेक्नोलॉजी को आगे करता था तो इस्लाम के मानने वाले रोड पे उतर जाते थे प्रदर्शन करने के लिए। जब भी चाइना अपने देश की उन्नति के लिए, डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ता था, साइंस की तरफ आगे बढ़ता था। देखा दोस्तों, अगर यही मस्जिदें अगर भारत में तोड़ी जा रही होती या मतलब नेपाल में तोड़ी जा रही होती तो पाकिस्तान पता नहीं क्या हंगामा कर देता यूएन में जाके। और अभी चाइना कर रहा है ऐसा, तो फिर मतलब वो तो उनका बाप हो गया, तो मतलब इनसे तो कुछ कह नहीं सकते। पाकिस्तान वाले इतना तो कर्जा ले रखा है चाइना से। चाइना कुछ भी करे, पाकिस्तान को तो साथ लेके चलना पड़ेगा चाइना को, क्योंकि इतने आस पड़ोस देश में इतने मतलब इन लोगों ने दुश्मन कर लिया पाकिस्तान वालों ने। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।